हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। हमने पब्लिक सेक्टर के कितने फॉर्म्स होते हैं? कितने फॉर्म्स होते हैं? 3। कौन कौन से? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। मतलब गवर्नमेंट अपना इन 3 तरीकों से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, राइट? तो ये तो हम पहले पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गाइस गवर्नमेंट कंपनी ना बहुत अलग नहीं है। चैप्टर 2 में कंपनी याद है पढ़ा था? इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, उसके पास कॉमन सील होती है ना, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कुछ याद है? धुंधला धुंधला। इसकी पूरी कैपिटल्स शेयर्स में बटी होती है और वो शेयर्स पब्लिक लेती है। 2 टाइप की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। बस वहीं पे कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है या गवर्नमेंट कंपनी होती है। दिस कंपनी इज एज इट इज लाइक अ नॉर्मल कंपनी। तो मैम इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी जो हम पढ़ के आए हैं? हेलो, सिर्फ मुझे सुनो। जो हम पढ़ के आए हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, उनमें और गवर्नमेंट कंपनी में क्या है? जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी थी उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। प्राइवेट कंपनी मतलब मेरी कंपनी है, जैसे कि लवनास लॉक है, लवनास लॉक है, उसमें प्राइवेट जो बंदे हैं उन्हीं का स्टेक है, उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं। बट पब्लिक कंपनी में जो टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, उनमें जनरल जो पब्लिक है उनका भी कंट्रीब्यूशन है, वो भी शेयर्स खरीद के उनके ऑनर बने हुए हैं। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट बीच में आ टपकेगी और गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट कौन सी होती है? चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे तो किसी भी XYZ लिमिटेड है जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके 51% है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या 51% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या दोनों के पास मिला के हैं। एटलीस्ट 51 बोला है, मीन्स 70% भी हो सकते हैं कि 40% इसके पास है, 30% इसके पास है, बाकी 30 नॉर्मल है, 70% एक गवर्नमेंट के पास है। अगर किसी भी कंपनी में एटलीस्ट मिनिमम 51% of the shares are in the name of the government, that company becomes the government company. That company becomes the government company. Government company बन जाएगी। समझ आया? पक्का? अब एक बात बताओ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से जिसके पास भी शेयर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ले भी लेते हैं, तो वो शेयर्स किसके नाम से लेंगे? मान ले मैं शेयर्स खरीद रही हूँ टाटा लिमिटेड के या रिलायंस कंपनी के या किसी के भी, तो मैं अपने नाम से खरीदूंगी ना। तो ये किसके नाम से खरीदते हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है या सेंट्रल, तो चेंज होते रहते हैं, तो ये शेयर्स किसके नाम से होते हैं? गवर्नमेंट के नाम से। गवर्नमेंट में किसके नाम से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से हम ये शेयर्स खरीदते हैं। कोई कंपनी पता है गवर्नमेंट कंपनी? MTNL, भेल, सेल, ये सारी क्या है? These are लिमिटेड, बेल, भारत हिंदुस्तान, ठीक है। देन सुनो, अब ये क्या है? ये गवर्नमेंट कंपनीज है, इसमें गवर्नमेंट का कम से कम हर कंपनी में अलग अलग है एटलीस्ट 51% शेयर्स। अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। यहाँ ये बनती क्यों है कंपनी? ये कोई समाज सेवा के लिए नहीं बनी, सोशल सर्विस के लिए नहीं बनी। These companies are established purely for business purpose and to compete with private companies. Correct. To compete with private companies. प्राइवेट कंपनी पता क्या होता है? अगर मान ले ये ना आए तो प्राइवेट कंपनी उनको लगता है हम ही खुले सांड हैं,
हम जो चाहेंगे हम वो कर लेंगे। तो वो कुछ गलत ना कर पाए ये सोच के कि नहीं गवर्नमेंट भी बैठी है, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो वो भी तो कर लेंगे, तो थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा डर रहता है कि हाँ तो गवर्नमेंट मानते रहते हैं। हाँ उनके माइंड में कहीं स्ट्रैटेजीज में। डन, क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी सेम एज नॉर्मल कंपनी होती है। वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर होएगी, वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही रेगुलेट होएगी, वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही उसकी मैनेजमेंट चलेगी। हर कुछ वो कंपनीज एक्ट वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेगी, वो कंपनीज एक्ट जो बना हुआ है उसके। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या था, सेपरेट एक्ट बनता था ना, इफ यू रिमेंबर, सेपरेट एक्ट बनता था और आंसरेबल थी किसमें, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट हाउस में जवाबदारी देती थी ना कि मेरा ये हुआ, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, वो जवाबदारी देती थी। अरे ये नहीं देगी क्यों? ये पार्लियामेंट में सब कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही रजिस्टर होगी। समझ आया? समझ आया? तो वो कह रहा है कि इसकी कंपनीज एक्ट के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड इट विल बी रेगुलेटेड, इट्स मैनेज्ड बाय कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही रेगुलेट होएगी, फॉर्मुलेट होएगी, इनकॉर्पोरेट होएगी, उसकी मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से होएगी, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होएगी, वो कोई गवर्नमेंट की मोहताज नहीं कहलाई जाएगी। वो गवर्नमेंट कंपनी मतलब जो याद है इसके जो वो होते थे स्टाफ होता था, वो सरकारी कर्मचारी बोलते थे कि वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं कहलाए जाएंगे, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनको गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करेगी। जो कंपनी में डायरेक्टर है वो स्टाफिंग उसके हिसाब से करेंगे। उनका जो एमओए एओए होगा ना, इस कंपनी का, इन कंपनी का जो अपना एमओए एओए होगा, उनकी जो रेगुलेशंस होगी वो रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। द रेगुलेशन विच इज देयर इन देयर रिस्पेक्टिव एमओए एंड एओए, दे विल गोइंग टू स्टाफ देयर मेंबर्स, दे विल गोइंग टू स्टाफ देयर एम्प्लॉयज एज पर दैट। गवर्नमेंट के उस पे नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट है। के हाथ से 51% स्टेक चले गए हैं तो गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा ना कहलाएगी। नहीं, जैसे गवर्नमेंट ने वो स्टार्ट की कंपनी, रीइन्वेस्ट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सॉरी डिसइन्वेस्ट, क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्ट मतलब गवर्नमेंट कंपनी अपना पैसा निकाल के यहाँ से शेयर्स बेच दिए किसी और को, अपना निकाल के प्राइवेटाइज कर दिया। हुआ है अभी, ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 1991 से पहले गवर्नमेंट का बोलबाला था, फिर 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई और उसमें किसका बोलबाला हो गया, अपना प्राइवेटाइज का। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट करना शुरू हो गया, यहाँ से मतलब जो खुद की कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी उनमें से पैसा निकाल के प्राइवेटाइज कर दिया। ऐसा तो होता है गवर्नमेंट के पास, उसके खाते नहीं है, सबके पास होता दिखाता हुआ, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट या मैनेजमेंट या रेगुलेट सब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा। इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है। फंड्स कहाँ से आएंगे, इसके फंड्स कहाँ से आते थे, गवर्नमेंट के पास, ट्रेजरी में से, गवर्नमेंट के खजाने में से, वहीं से फंड आते थे और उसकी कमाई भी वहीं जाती थी, है ना। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे मार्केट में सूट होता है। मैंने अलग अलग सबको पढ़ाया था, तुम्हारा नहीं आ रहा था ना चैप्टर 3 शेयर, और सबको मैंने पढ़ाया, मैंने भी पढ़ा। हाँ। तो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट अपना थोड़ा पैसा दे देगी। हम प्राइवेट कंपनी से भी जो 50 मनी ले लिया तो बाकी का तो 49 बचा ना, बाकी का 49 हम प्राइवेटाइज भी कर सकते हैं और कैपिटल मार्केट से भी उठा सकते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब जनरल पब्लिक से भी शेयर्स उठा सकते हैं। यहाँ पर फंड्स सिर्फ ट्रेजरी में से नहीं आएंगे, यहाँ से फंड्स गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, प्राइवेटाइज से भी ले लेते हैं 10%, 2%, 5%, और कैपिटल मार्केट से भी पैसा उठाते हैं। यहाँ पर स्टाफिंग कैसे होगी, सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होंगे। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के स्टाफ को एम्प्लॉय करना है तो अपने कंपनी के जो भी कंपनी है XYZ, वो अपनी कंपनी का MOA AOA के अकॉर्डिंग स्टाफ लेकर आएंगे, राइट, ठीक है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑडिटिंग रूल्स एंड अकाउंटिंग, ये समझ लो। जो नॉर्मल कंपनी थी ना, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती थी, उनको ऑडिटिंग करानी पड़ती है, ऑडिटिंग करानी पड़ती है ना हर साल, अब उनके हिसाब से अकाउंटिंग। ये गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ उससे एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑडिटर भेजती है
अपना ऑडिटर अपने हिसाब से ऑडिटिंग कराता है, हमें नॉर्मल तरीके से ऑडिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती। समझ आया? पक्का? पूरी गवर्नमेंट कंपनी समझ आई? क्या इसमें से कुछ फायदे, मेरिट्स और लिमिटेशन कोड कर सकते हो? टेक अ पेज, एक साइड लिखो मेरिट्स, एक साइड लिखो लिमिटेशन और सोचो। पास्ट डीमेरिट की वैल्यू भाई फायदा है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, चलती रहेगी। फायदा है। सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ बेनिफिट कि वो गवर्नमेंट की अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है गवर्नमेंट कंपनी है, स्टिल उसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। राइट डाउन मेरिट्स ऑडिटिंग मेरिट, क्या exempted from auditing merit है। हाँ क्या भाई हमें नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं करने, मैं बता रहा हूँ मेरिट है ये। लिखो ना, अपने आप लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं बता रही हूँ ना सारे। यशिका थकी हो गई सारा। यार मैं ये कह रहा हूँ आप थोड़ी सुबह रख लो यार क्लास, सैटरडे को। कल थर्सडे है, छुट्टी है, तो अकाउंट्स की क्लास मॉर्निंग में है। किसने बोला? कल ईद है। हम सुबह, अरे ईद है कल। डन, चलो मेरिट्स और लिमिटेशंस पर आ जाओ। हमारी अब इसके मेरिट्स और लिमिटेशन जो हमने फीचर्स पढ़े थे, उसी में से मेरिट्स और लिमिटेशन पढ़ेंगे। मेरिट्स क्या कह रहे हैं, क्या फायदा है? क्योंकि ये एज अ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एज अ कंपनी रजिस्टर होगी, तो इट इज वेरी इजी टू फॉर्म। कोई सेपरेट लीगल एक्ट नहीं बनाना, पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं कराना। नॉर्मल कंपनीज एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसा प्रोसीजर है, वैसे हम इस कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, एज हमें कोई सेपरेट लीगल एक्ट पार्लियामेंट में पास नहीं करना, एज नो सेपरेट एक्ट हैज टू बी पास्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी सेपरेट एक्ट पास नहीं करना, नॉर्मली कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है यार? गवर्नमेंट कंपनी की मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, सब गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के, तो फ्लेक्सिबिलिटी है डिसीजंस मेकिंग में। अच्छा, अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ले सकते हैं, और फिर दूसरी तरफ में ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगी तो तुम कहोगे यार मैडम तो पागल हो गई है। ये बात पूरी बीएसटी में ध्यान रखना कि एक सिक्के के जैसे टू साइड्स होते हैं ना, ऐसे ही एक जो हम फीचर पढ़ रहे हैं उसके दो साइड्स होते हैं। एक हम पॉजिटिव एंगल से देखेंगे और एक हम नेगेटिव एंगल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास इज हाफ फिल्ड, पॉजिटिव के वो आधा भरा हुआ है, नेगेटिव के वो आधा खाली है। ऐसे ही पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर एज सच गवर्नमेंट की वो नहीं है, तो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी है। बट नेगेटिविटी पता क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेजर स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का है, 51 एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट के पास है, तो वो कहते हैं एज गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर, ओनली शेयर होल्डर, वो मेजर पे है, तो एज सच कंपनीज एक्ट को फॉलो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों पॉइंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बिजनेस स्टडी में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बट इट्स लाइक कि हमें कौन सा एंगल से क्या चीज बतानी है। डन। अब वो कह रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी है, कोई गवर्नमेंट के उसमें नहीं, इसकी अपनी खुद की पहचान है। अपॉइंट प्रोफेशनल्स आल्सो, हमने ना उसमें पढ़ा था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कि ना प्रोफेशनल्स वगैरह हायर नहीं कर सकते, ज़्यादा महंगे प्रोफेशनल्स वगैरह हायर नहीं कर सकते, महंगे कि भाई एक्सपेंसिव होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड। वो कहते हैं ये कंपनीज हैं, ये अच्छी खासी कंपनी है, तो ये प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं, तो इसमें एक्सपर्टाइज भी ज़्यादा होती है, इसमें नॉलेज भी ज़्यादा होती है, इनके डिसीजन भी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, बिकॉज दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल्स। इट कर्व द अनहेल्दी बिजनेस एक्टिविटीज। इसका मतलब वो है कि प्राइवेट वाले बंदे कुछ गड़बड़ ना कर सके, तो इसलिए ये आए ताकि अगर कुछ दे कैन कर्व द अनहेल्दी, अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कंपनी है, कोई बात नहीं, तुम वहाँ मत दोबारे खटखटाओ, यहाँ आ जाओ, पब्लिक को बोल रहे हैं। अगर तुझे वो महंगा लग रहा है तो डोंट ऑप्ट ना, गो फॉर द गवर्नमेंट कंपनी। तो दे आर ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग देयर सेल्फ सो दैट दे कैन कर्व द अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस फ्रॉम द एनवायरमेंट। कि नहीं ये गलत हो रहा है तो हमारी कंपनी है, हम गवर्नमेंट है, हम लोगों के लिए भी सोचते हैं, हम सिर्फ अपने प्राइवेट कंपनीज जो बनती है वो तो अपना प्राइवेट खुद का फायदा देखेगी ना, वैसे जनरल पब्लिक का फायदा नहीं देखेगी। बट अगर हम दूसरा एंगल देखें कि गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट क्या होती है, पब्लिक को ही रिप्रेजेंट कर रही है, पब्लिक का फायदा देखेगी, तो दे विल से कि वी आर विद यू, गवर्नमेंट कंपनीज आर सेइंग वी आर विद यू, वी विल गोइंग टू सपोर्ट यू।
if any unhealthy practice is there in the environment, then we are there for it. So these are the merits of having a government company. गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो किसी की मोहताज नहीं है. बट नेगेटिव क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, उसमें गवर्नमेंट डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पैनल होता है उसमें भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल बैठा होता है. तो वो कहते हैं कि यार उनके ऑफिशियल, उनके मिनिस्टर्स, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, उनकी गवर्नमेंट कंपनी, उनकी पॉलिटिशियंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं. और कोई भी मान ले, कोई भी रेजोल्यूशन पास करना हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना हो, उनके पास मेजर स्टेक है, वो हाँ कर देते हैं, तो वो चीज़ होती है. तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वैसे तो है ही. समझ आया? वो कह रहे हैं इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लॉस पे आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अब इनको पार्लियामेंट वाले में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, ये तो इनको आंसर देना पड़ता था पार्लियामेंट में, इनको किसी को आंसर देना है, जवाबदारी है. तो दे इवेड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे आर नॉट आंसरेबल इन द पार्लियामेंट और टू एनीबडी. तो कहते हैं कि थोड़े अब मन मर्जी के मालिक हैं, राइट. नो एज सच एफिशिएंट ऑपरेशन इन द कंपनी. क्यों? मेजर स्टेक किसका है? एक दूसरे को प्लीज करने में रह जाते, बॉस को बटर लगाना, प्लीज करने में रह जाते हैं. हो सर, तो वो हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं, चापलूसी, चापलूसी करने में रह जाते हैं. कोई एफिशिएंट वर्किंग तो कर नहीं रहे. उनको पता है गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का स्टेक है, तो मैं इसकी तारीफ करूँ, कुछ नहीं रहा है, बस वो बटरिंग कर रहा है, चापलूसी कर रहा है. तो वो कहेगा यार इन कंपनीज, जैसे मैंने एमटीएनएल में काम करा 4 मंथ. एमटीएनएल में लोधी रोड, मैंने 3 उसमें काम करा, दामोदर, हयात. पहले मैं एमटीएनएल में थी, एमटीएनएल के बाद मैं हयात में गई. ये वो कौन सी, वो एक बार शेल कंपनी में गई थी, कौन थी वो 10 दिन के लिए थी. गए तो थे शेर ना, खान, नोएडा. शेर खान. सुनो, तो वो कह रहे हैं नो एज सच एफिशिएंट ऑपरेशन. और सच्ची में वहाँ पे एफिशिएंट ऑपरेशन नहीं था. सब एक दूसरे को यही, वो इसने कहा ना कि गवर्नमेंट कंपनी में काम कर लो तो जमाई बन जाते हैं, वो वही वाली बात है. हाँ, सच्ची में वही वाली बात है. एक बार तुम गवर्नमेंट पे ठप्पा दो, तुम जमाई हो उनके. 365 में से 200 छुट्टियां लेंगे तो भी निकालती है भाई. No as such efficient operation in the company is there because why? Because सारे के सारे जो वो होते हैं, they usually consist of the politician, जो board of member होते हैं, जो board of director होते हैं, जो board of director होते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम पॉलिटिशियन एंड मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के बंदे बैठे हैं. तो जो अदर बंदे हैं, सिर्फ ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, कंपनी तो और 100 लोगों से बनेगी. ये इन्हीं को प्लीज करने में रह जाते हैं कि इनको बटरिंग करते हैं, मेरा पक्का हो जाएगा, मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा, मेरा काम. क्योंकि बस एक बार वहाँ पे जाके बैठने की जरूरत, तुम कुछ काम करो या ना करो, कोई वो नहीं करता. समझ आया? नाउ दे आर सेइंग एज गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, तो कंपनीज एक्ट इतनी रेलेवेंस नहीं करती. वो ना माने तो क्या, हम ही तो गवर्नमेंट है, वो वाली बात है. तीनों क्लियर हुए? तीनों क्लियर हुए. नाउ देयर इज वन टॉपिक, चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. पहले ना 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें हम लोग, मतलब प्राइवेट बंदे एंटर कर ही नहीं सकते थे, सिर्फ गवर्नमेंट ही उसमें कर सकती थी. हम लोग वी आर नॉट अलाउड टू, क्योंकि पहली बात कि पहले 1991 से पहले की बात कर रही हूँ, एक पॉलिसी आई, दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. लिखो ना, हेडिंग लिखो. क्या? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. 1991 से पहले रोल अलग था और 1991 के बाद रोल अलग था. 1991 के बाद क्या आई? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. देन
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। डेविड पूजा मांगे डॉक्टर होगा। समझ आया? वो कह रहा है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज क्रिएटेड टू अचीव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो कह रहे हैं यार मैं पब्लिक का सेक्टर का रोल क्यों लाया था मार्केट में। अगर मैं पब्लिक सेक्टर नहीं लाता रोल और प्राइवेट सेक्टर का ही लाता तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती। अमीर अमीर बनता जाता और गरीब गरीब बनता जाता। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, तभी तो हम नॉर्मल पब्लिक वाले बंदों के ऊपर कोई ध्यान देगा। प्राइवेट वाला बंदा तो अपने देखेगा ना, अपना ही पैसा बनाएगा, दूसरों का नहीं। तो देयर आर दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर थी मार्केट में। एक इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कि इकोनॉमी की ग्रोथ तभी होगी जब कौन होगा पब्लिक सेक्टर होगा। टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब वेल्थ। अमीर अमीर बनता जाता और गरीब गरीब बनता जाता अगर मैं पब्लिक सेक्टर का योगदान या रोल ना रखती तो। वो कहता है कि जो रोल था ना पब्लिक सेक्टर का वो चेंज होता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिफोर 1991 पहले 1991 से पहले यार ये आ रहा है कोड, दिस इज कमिंग इन द वीडियो। नहीं आ रहा, दिस साइड इज नॉट कमिंग। ओके, इसी में लिखो व्हाट इज द रोल हियर मींस बिफोर 1991 रोल क्या था। राइट डाउन 5 पॉइंट्स। राइट डाउन 5 पॉइंट्स, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग ना। कितने टाइम में होते हैं 5-7 मिनट। राइट डाउन द रोल बिफोर 1991 क्या रोल था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट डाउन 5 पॉइंट्स फास्ट। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल बैलेंस, रीजनल बैलेंस। इसके बाद किसी और की क्लास नहीं है क्या? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल बैलेंस। कितना टाइम हुआ? बी a little। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, 3 मिनट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये राइट बोलने का मेरे को है, तुम्हें नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चुप हो जाओ वरना बहुत मार। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक था सब्स्टिट्यूशन। देखना, एक था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल बैलेंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंट्रोल, मोनोपोली का भी था ना। और एक सब्स्टिट्यूशन में कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड restrictive trade practices and import substitution। माना कहाँ आप लोग? import substitution। यार डीप में हम बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ मैं तुम्हें मोटा मोटा क्या बता रही हूँ। 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर इसलिए था क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ पहले एक प्राइवेट वाला बंदा इन्वेस्ट नहीं करता था। आज के टाइम में सबके पास 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ सबके पास मिल जाएंगे। पहले नहीं होते थे। पहले कोई प्राइवेट बंदा 200 करोड़ नहीं लगाने की हिम्मत रखता था। आज रखता है तो 2000 करोड़ की भी लगाने की हिम्मत रखता है, पहले नहीं रखता था। वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन करता था? गवर्नमेंट। हेवी इंडस्ट्रीज में कौन पैसा इन्वेस्टमेंट करता था? गवर्नमेंट। वो कहता था रीजनल बैलेंस कौन लाएगा? गवर्नमेंट, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, वही दूसरों हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगी, उनको कर्व नहीं करेगी।
वो कह रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम हर चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, बनाना पड़ा था, इंडस्ट्री सेटअप करती थी तो गवर्नमेंट करती थी। वो कहते हैं कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर सारा कुछ हमें ही दे देते तो उनकी मोनोपोली हो जाती थी, तो वो कहते हैं कि नहीं हम करेंगे। इकोनॉमिक ऑफ स्केल के अगर मान ले पहले की ये सोच थी, अब की नहीं कह रही मैं, पहले की, कि अरे ये प्राइवेट वाला बंदा कितना ही कर लेगा, इतना बना लेगा, इतना बना लेगा, लेकिन हम गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है, हम थोड़ा लार्ज स्केल पे बनाएंगे, लार्ज स्केल पे बनाएंगे तो लार्ज स्केल पे बनाएंगे तो हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट होएगा, मतलब अगर जितना लार्ज स्केल पे बनाएंगे उतनी कॉस्ट कम आएगी। लेकिन प्राइवेट वाला बंदा तो नहीं कर सकता, वो तो छोटी छोटी फैक्ट्री डाल सकता था। ये पहले की सोच थी, ये 1991 से पहले का रोल था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कंपनी इसलिए, पहले कोई होटल नहीं बनाते थे। 1991 यानी आज से 30, 40, 50 साल पहले अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ही मोटा पैसा लगाती थी। आज के टाइम में हर बंदा लगा सकता है। तो 1991 में, मतलब 1991 में तो एक चेंज आया ना। उससे पहले अगर मैं 1980 की बात करूं, 1970 की बात करूं तो यार कितने होटल होते थे, कितने मुट्ठी भर इंपोर्टर होते थे, मुट्ठी भर इंपोर्टर, कि पूरे इंडिया में हाँ बस 4-5 बंदे ही हैं जो बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। आज हर एक गली में इंपोर्टर मिल जाएगा। समझ आया? तो 1991 के बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई और ये सारा सिनेरियो चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। पहले 17 इंडस्ट्रीज फिक्स थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी एंटर कर सकती है, हम लोग पैसा लगा ही नहीं सकते। आज के टाइम में 17 करके कम हुई, अब सिर्फ 3 रह गई। अनिल, डन? पूजा, समझ आया? समझ आया? Now class is over. I will continue this chapter in the next class. मुझे ना